समायोजित करने का निर्णय अविलंब ले सरकार। अब बड़ी दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग जो झारखंड में अब हम इस पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन हम लोगों के बीच में इनका संदेश हमेशा रहेगा, क्योंकि यह आपकी लड़ाई में, हमारी लड़ाई में, सबकी लड़ाई में और शांतिपूर्वक और अहिंसात्मक लड़ाई में आगे रह करके अपनी बलिदानी दिया। पुष्पा अभी कुल्लू जो हमारी देहांत की हमारी बहन, उसके प्रति और उनके परिवार के प्रति भी हम सब लोगों को हमदर्दी है। उनके गांव में हम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए थे, उनके परिवार से भी मिले और उनके परिवार में भी हम लोग जाकर के अपनी हमदर्दी दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी पूरे आपके आंदोलन के साथ खड़ी है और आपके प्रति हमदर्दी ही नहीं है, बल्कि आपके हर मांग का भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है और आपके लड़ाई में कदम से कदम मिला करके भारतीय जनता पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे सांसद, सभी पार्टी का एक एक लोग आपके कंधे से कंधे मिलाकर लड़ेगा। और सबसे सौभाग्य की बात है, अच्छी बात क्या है कि आपकी लड़ाई अहिंसात्मक है, अनुशासित है और तीसरा क्या है कि वाजिब मांगों के लिए आप लड़ रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है, आपके साथ है और इस बात का आपको एहसास होगा कि हमारे सारे जितने पार्टी के वरिष्ठ नेता आज आपके साथ उपस्थित हैं। हम आगे इस विषयों पर गंभीरता से पार्टी के अंदर भी और आपकी आवाज़ को और मुखर करने के लिए आपकी आवाज़ में हम और कैसे ताकत दें, इसका भी हम सब लोग प्रयास करेंगे। चाहे हमको पार्लियामेंट में सवाल हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे सड़क में हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे सरकार को दबाव बनाने में जो हमारी भूमिका हो सकती है, उसके लिए पूरी तरह से हम सब लोग आपके साथ। नहीं कहना था, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बैठना और बहुत अच्छा लगा। और 2 तारीख की जो घटना, गांधी जी की जयंती, जिस तरह से आप लोग को पिंजड़े में कैद कर रखने का जो काम किया सरकार, उस दिन गांधी जी का जन्म था, जयंती था, हम लोग भी आए थे, चंद्रेश्वर जी भी आए थे, जिस तरह से आप लोगों को बंद कर रखा गया, इसकी भी हम भर्त्सना करते हैं। सरकार ना ही मेरा 5 साल से अनुबंध बढ़ाती है और ना ही मानदेय बढ़ाती है, तो हमको क्या करना चाहिए? आंदोलन को स्थगित कर देना चाहिए या वर्दी उतार के चल जाना चाहिए? देखिए, पलायनवादी नहीं बनना चाहिए। अगर देश में गांधी जी जो बगल में प्रतिमा है, गांधी जी भी पलायनवादी हो जाते तो देश आज़ाद होता क्या? होता नहीं होता। आप तो देश की सेवा करने निकले हो यार, झारखंड की सेवा करने के लिए निकले हो और झारखंड के माटी के लाल हो। जितने लोगों से मिल करके आए हैं उसमें मेरा कहना है यार, पलायनवादी कौन करता है, लेकिन लड़ाई हमेशा अहिंसात्मक होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए। अहिंसा से लड़िएगा तब जीत होगी। इसलिए अनुशासित होकर के, अनुशासन के साथ खड़ा होते हुए पूरी तरह से लड़िएगा और गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर लड़िएगा, सत्याग्रह करिएगा। कोई आपको आंदोलन को कुचल नहीं सकता है। जैसे हमारे पास तो सीमित संसाधन सरकार कह रही है कि पूर्ववर्ती सरकार की वजह की खामियाजा ये लोग भुगत रहे हैं। देखिए, झारखंड सहायक पुलिस के द्वारा जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं उसका हम भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले पूरी तरह से हम समर्थन कर रहे हैं और समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि ये झारखंड की सेवा करने के लिए तत्पर हमेशा रहें और उग्रवाद से मुकाबला करने में इनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। पिछली सरकार ने बहुत ही बेहतर और अच्छा काम किया था कि रोजगार के सृजन में और उग्रवाद के नियंत्रण में और कानून व्यवस्था बनाए रखने में इन लोगों की नियुक्ति की थी। वो पिछली सरकार, रघुवर दास की सरकार, बीजेपी की सरकार, कमल फूल वाली सरकार, वास्तव में वो साधुवाद के पात्र है। लेकिन वर्तमान राज्य की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, आरजेडी की सरकार इस राज्य में रोजगार देने में असफल रही है और जो लोग रोजगार कर रहे हैं, संविदा में है,
उनको भी बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रही है। बेरोजगारों का आलम बढ़ाने का काम ये राज्य की सरकार कर रही है। बड़ा दुर्भाग्य है कि ये सरकार ऐसे नौजवान, हमारी बहनें, हमारे नौजवान साथी जो सहायक पुलिस में भर्ती हुए थे, उनके साथ पूरी तरह से अन्याय करने की काम कर रही है। और ये सरकार असंवेदनशील सरकार है, संवेदनहीनता का अभाव है, ये क्रूरता का परिचय है। और सच में कहा जाए तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत काम करने वाली सरकार है। और इस सरकार में थोड़ा भी, सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री जी को थोड़ा भी अगर संवेदनशीलता होगा तो वार्तालाप करके इनके समस्याओं का समाधान करना चाहिए। हमारी बहनें जिस प्रकार से रात में रहती हैं, जिस प्रकार से उनको शौचालय की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, नौजवान जो हमारे पुलिस सहायक है वे आज बरसात में, जाड़े में और गर्मी में, धूप में भी, तपस में भी एक तरह से अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे हैं। और कल का दिन ये रक्तदान करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे साफ प्रतीत होता है कि इनकी आस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह करके, अनुशासित रह करके अपनी मांगों के, अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन राज्य की सरकार, बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार जो अंग्रेज के दिनों में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था रहती थी उसका परिचय दे रही है। इसलिए सरकार से मैं मांग करता हूं कि अविलंब इनके साथ संवाद करते हुए इनकी समस्याओं का समाधान करें, नहीं तो पूरा प्रदेश आज इनके साथ और इनके समर्थन में खड़ी हुई है। सर, क्या लगता है दोनों सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकार है उसने भी बेवकूफ़ बनाया और जो वर्तमान सरकार है वो भी बेवकूफ़ बना रही है? एक चीज और है, रमेश उन्होंने बोला है कि रघुवर दास का बाप है। दूसरी चीज, अच्छा, पूर्ववर्ती सरकार, एक मिनट, पूर्ववर्ती सरकार ने नौकरी दे करके गलत किया और इस सरकार आज इनको बाहर का रास्ता दिखा करके अच्छा काम कर रही है। सहायक पुलिस क्या होता है? अरे सेवा शर्तें सामने रखी हुई है, सेवा शर्तों के आधार पर इनको काम करना चाहिए। ये सरकार निकम्मी सरकार है जो इनकी सेवा शर्तें हैं उस पर क्यों नहीं पालन करने का काम कर रही है। पुलिस ऑलरेडी है, काम उतना ही हो रहा है, तो कम वेतन में, 10,000 की वेतन में सहायक पुलिस बहाल करने की क्या उद्देश्य था? उद्देश्य ये थे कि स्थानीय लोगों को, माटी के लाल को, जो झारखंड की सुगंध है, उन सुगंध से निकले हुए नौजवान और को नौकरी देकर रोजगार का सृजन किया जाए और स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में सफल हो और बाद के दिनों में उनकी नियुक्ति परमानेंट हो। इसकी सेवा शर्तें भी थी। उन सेवा शर्तों को मानने के लिए सरकार बाध्य क्यों नहीं है? क्या झारखंड के मूलवासी और आदिवासी के नाम पर ठगने का काम कर रही है सरकार? जो आदिवासी है, मूलवासी है, जो आज यहाँ पर खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ धोखा देने के काम ये सरकार नहीं कर रही है। केवल वोट लेने के लिए आदिवासी और मूलवासी की बात होती, इससे दुर्भाग्य और क्या होगा। सर, तो आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, अभी मिले, मांगों को सुना, विपक्ष किस तरीके से इनका साथ देगी, कैसे इनके विपक्ष इनके साथ कंधे से कंधे मिला करके, भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधे मिला करके इनके लिए खड़ी है। पिछले बार भी इन लोगों ने आंदोलन किया था, हमसे जो बन पाया, हमारे कार्यकर्ताओं पर से जो बन पाया, हमारे विधायक, हमारे सांसद जहां पर उचित प्लेटफॉर्म में इनकी आवाज को बनने का काम किया है। सड़क पर भी हम इनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं और इनके साथ मॉरल ही नहीं बल्कि फिजिकल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। कि फिर से आपको याद दिला दे रहे हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द कर ले, क्योंकि आपका यह छोटा सा कदम हमारे टीम को उत्साह से भर देगा। अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।